पूर्ण कर दिया। दैट इज द पर्पस। इससे अच्छा मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन ये समझ जाए। चना जो था, या कोई भी बीज, चना ले लीजिए, आपने उसको अंकुरित किया, उससे और चने के पेड़ निकले। तो चने के दाने से ही क्या निकल रहा है, आगे चने की फसल निकल रही है। लेकिन आपने चने के दानों को भून दिया, अग्नि से उसको रोस्ट कर दिया, अब वो दोबारा आगे स्प्राउट नहीं होगा, अब वो आगे दोबारा फसल नहीं पैदा करेगा। सिमिलरली आप और मैं संसार में वासना लेके आए हैं, और पर्पस क्या है आपका इस संसार में आने का, वासनाओं को निर्मूल करना। पर्पस आपका मेरा इस संसार में आने का है, अपनी वासना को निर्मूल करना। वासना समझ नहीं आती तो चलो और दूसरी अपनी इच्छाओं को खत्म करना। आपके अंदर आइसक्रीम है की इच्छा है, आप आइसक्रीम जाके खाते हो, तृप्ति मिलती है। क्यों मिली तृप्ति? आइसक्रीम की वासना खत्म हुई, बट वो टेम्पररी खत्म हुई, 2 दिन बाद फिर आ जाएगी। लेकिन जब वासना निर्मूल हो जाए, रूटलेस हो जाए, फिर वो दोबारा अंकुरित नहीं होती। और जितनी आपकी वासनाएं कम होती जाएंगी, जितनी आपकी डिजायर कम होती जाएंगी, उतने आप ज्यादा आनंद में रहोगे। जितनी आपकी वासनाएं ज्यादा होती रहेंगी, इच्छाएं ज्यादा होंगी, उतने आप ज्यादा दुखी होंगे। दिस इज द लॉ। मैन माइनस वासना इज इक्वल टू। तो वासना को खत्म कैसे किया जाए? ज्ञान अग्नि से। वासना को खत्म कैसे किया जाए? ज्ञान अग्नि से। और वो हमारे यहाँ साधना। और ज्ञान अग्नि कब होती है? जब मंथन कराया जाता है। ज्ञान अग्नि कब आती है? नॉलेज कब आती है? When you reflect. Mathematics, chemistry, physics, biology, engineering, English, literature, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, किसी भी चीज की, किसी भी संसारिक ज्ञान की नॉलेज कब आती है? जब आप उसके पे मनन करते हो, मंथन करते हो, रिफ्लेक्शन करते हो। सुनने से नहीं आती, मनन से आती। इसलिए हमारे शास्त्रों में 3 शब्द यूज किए, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। सुनो, सुनो, और सुनने के बाद उस पर क्या करो? मनन करो, रिफ्लेक्ट करो। और रिफ्लेक्शन के बाद वो आपके जिस्म जान में बस जाएगी। उसे कहते हैं निधिध्यासन। सुनो, सबसे पहले आपने सुना, उसके बाद आपने मनन किया, और अब वो आपके जिस्म जान में बस गई। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको बताया आपका नाम शिवेंद्र नागर है, किसी ने मुझे बताया मेरा नाम, बार बार रिपीट किया, शिवेंद्र नागर, शिवेंद्र नागर, शिवेंद्र नागर। उस पर बिल्ट इन रिफ्लेक्शन हुआ, बचपन से बार सोचा। अब मैं और शिवेंद्र नागर एक हो गया, बस गया कि मैं शिवेंद्र नागर। कैसे बसा? बार सोच के। पहला पुराना टेलीफोन नंबर आपको कैसे बस गया दिमाग में? क्योंकि उस पर आपने बार क्या किया? रिफ्लेक्शन। तो मनन, मंथन, जर्नी इज एवोल्यूशन। जो आदमी सोचता नहीं है ना, वो इवॉल्व नहीं होता, वो मैकेनिकल है, एज ऑफ गेजिंग, देखता है। उसके सामने बेस्ट इन द बेस्ट चीज भी ले आओ, नो रिएक्शन। उसे नायग्रा फॉल भी ले जाओ, उसे ग्रैंड कैनियन भी ले जाओ, उसे हिमालय भी ले जाओ, वहां पे क्या यार, एक पानी पे गिर रहा है और कुछ तो नहीं। No reaction. There are some duffer in this world. You show them the best of the best part of the world. You show them a huge Grand Canyon. वो क्या बोलेंगे? Just पृथ्वी में एक गड्ढा ही तो है, और क्या है? There are people who don't react at all. Gaze, age of gazing. You show them the best of the best scenery, no reaction. You give them the best of the best food, they don't notice.
क्यों? क्योंकि एज ऑफ गेजिंग है। बट व्हेन यू स्टार्ट रिफ्लेक्शन, सोचना शुरू करते हैं, और वो मुश्किल प्रवृत्ति है। और हम यहाँ पे आपको ज्ञान नहीं दे रहे। आई डोंट हैव दिस एरोगेंस कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। Who am I to give you knowledge? मैं नॉलेज का इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सुबह सुबह 7 से पौने 8 बजे तक मैं आत्मबोध का ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ना दे सकता है, ना कोई और दे सकता। ये एरोगेंस में नहीं बैठूं मैं कि मैं आपको इस ज्ञान देना। मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्ञान का इंटरेस्ट दे रहा हूं, और एक बार इंटरेस्ट आ जाए आपको, देन आई मेड माई डे। एक बार इंटरेस्ट आ जाए, उसके बाद आप खुद सर्च करोगे, खुद ढूंढोगे, खुद जाओगे, खुद किताब ढूंढोगे। द प्रूफ ऑफ द केक इट्स ईटिंग। आप में से जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो गया होगा उसने बुक डाउनलोड कर ली होगी। जिसने इंटरेस्ट हो गया होगा, कम हुआ होगा, उसने वर्सेस डाउनलोड कर लिए होंगे, वर्सेस के प्रिंट आउट ले लिए होंगे। जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हुआ होगा वो पेन पेंसिल लेके बैठा होगा यहाँ पे। जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हुआ होगा वो इस क्लास में पेन पेपर पेंसिल लेके बैठा होगा। और जिसका भी इंटरेस्ट लेवल कम होगा वो एज ऑफ गेजिंग होगा। अच्छा महाराज जी क्या बोल रहे आप बता। अच्छा 7:30 से 7:45 जैसे ही खत्म होगा अब व्हाट्सएप के इडियोटिक जोक्स पढ़ने शुरू कर। दैट इज नॉट व्हाट आई मेंट। व्हाट आई मेंट, यदि एक बार आपने इंटरेस्ट आ गया उसके बाद आप खुद ढूंढोगे। सो पर्पस क्या, मंथन नहीं करा रहा मैं ज्ञान का इंटरेस्ट करवा रहा हूँ। और एक बार इंटरेस्ट आ गया फिर शक्कर खोर को शक्कर मिल ही जाती है। शक्कर खोर को शक्कर मिल जाती है। इस विश्वास के साथ कि आपके जीवन में ज्ञान का इंटरेस्ट आए। अरुणा जाए। ये अरुण क्या है ये हम देखते हैं। आत्मबोध श्लोक नंबर 43। अरुणेनेव बोधेन पूर्वं सन्तमसे हृते तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव। अरुणेनेव बोधेन पूर्वं सन्तमसे हृते तत आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांशुमानिव। As the sun rises after dense darkness, is dispelled by dawn, so does Atman reveal itself after ignorance is annihilated by knowledge. शंकराचार्य का एक उदाहरण बड़ा ही प्रसिद्ध है अरुणा का। अरुणा को सूरज के रथ के घोड़े कहा जाता है। सूरज के जो रथ के घोड़े हैं उनका नाम अरुणा कहा जाता है। सुबह अंधेरी गहरी रात है और आपको मैं कहता हूं कि आप कोई किताब पढ़ ले, समुद्र के किनारे बैठे हुए हो, गुप्त अंधेरी रात है, चांद भी नहीं निकला हुआ, और मैं आपको कहता हूं कोई किताब पढ़ लो तो आप कहोगे मैं नहीं किताब पढ़ सकता, कोई लाइट नहीं है। मैं कहूंगा तब पढ़ पाओगे। आप कहोगे जब सूरज उगेगा। नहीं, सूरज उगने से बहुत पहले द डॉन इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, अरुणा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतनी सूरज उगने से पहले इतनी रोशनी हो जाएगी कि आप अपना डेली कोरस, आप अपना रोज का कार्य आराम से कर सकते। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं जैसे अरुण अंधकार का नाश करता है। अरुण अंधकार, अरुणा मीन्स the dawn, the सूरज के घोड़े। As the sun rises after the dense darkness dispelled by the dawn, so does Atman reveals itself after ignorance is annihilated by knowledge. जैसे अरुण अंधकार को नाश करता है वैसे आत्म साक्षात्कार से पूर्व, ध्यान से सुनेगा, बिफोर द सेल्फ रियलाइजेशन, ज्ञान द्वारा
अज्ञान निवृत्त हो जाता है और अब आत्मा सूर्य के भांति प्रकाशमान होती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद तो इग्नोरेंस जाएगी जाएगी, लेकिन उससे बहुत पहले ही अज्ञान निकल जाता है। रिपीट, सूरज उगने के बाद, सूरज उगता तो नहीं है, सूरज दिखने के बाद अंधेरा जाएगा ही जाएगा, लेकिन सूरज आने से बहुत पहले इतनी उजाला हो जाएगा कि आप अज्ञानता से बच जाओ। दूसरा उदाहरण देता हूं। गुप्त गहरा अंधेरा कमरे में और एक छोटी सी कोई पायलट लाइट भी लगा देता है। आप बेशक पढ़ ना पाओ उस लाइट में, लेकिन आपकी उस लाइट से इतना हो जाएगा कि आप ठोकरे खानों से बच जाओ। इमेजिन कीजिए, कमरे में बहुत सारी कुर्सियां, टेबल इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं और गुप्त गहरा अंधेरा, और आपको मैं उस अंधेरे वाले कमरे में कहता हूँ एक जगह से दूसरी जगह जाओ, आपके घुटने टूट जाएंगे, आप गिर जाएंगे। लेकिन घर में एक छोटी पायलट लाइट भी ऑन कर देता हूँ, एक दिया भी ऑन कर देता हूँ, तो इतनी रोशनी हो जाएगी कि आप कम से कम ठोकरे खाने से बच जाएंगे। बाय द सेम टोकन, ब्रह्म ज्ञान आने के बाद तो अज्ञानता, अंधेरा जाएगा ही जाएगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान आने से बहुत पहले ही इतनी रोशनी आ जाएगी कि आप और मैं जीवन के ठोकरे खाने से बचेंगे, ठोकरे खाने से बचोगे। एंड दैट इज द प्रॉमिस। ब्रह्म ज्ञान ना है, लेकिन ये जो पिद्दी प्रॉब्लम्स आती है ना आपकी मेरी लाइफ में, वो नहीं रही। अरुणा, डॉन, उसके लिए सूर्य को, अंधेरे को नाश करना चाहिए, अंधेरे के लाश के लिए। उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं अलग अलग तरीके से। आप अंधेरे कमरे में हो, अंधेरे कमरे में हो और सडनली कोई ह्यूज फ्लड लाइट ऑन कर देता है, ह्यूज फ्लड लाइट ऑन कर देता है, क्या होगा? आप आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। क्यों? क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट है कि आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। सिमिलरली, जो आदमी बहुत डार्क है, अंधेरे में, इग्नोरेंस में, तमस में, और उसको आप जाके ब्रह्म विद्या दे दो कि सब माया, सब झूठ है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब बेकार है, सब मिथ्या है, आप क्या कर रहे हो? इग्नोरेंट आदमी को जाके ह्यूज फ्लड लाइट ऑन कर रहे हो, आंखें बंद कर ले, चौंधिया जाएगा। इसलिए ज्ञान धीरे धीरे दिया जाता है, एकदम दे दिया जाए तो सहा नहीं जाता। भगवान शिव जी के सर से गंगा बह रही है और वो गंगा बह रही है, तो इसका मतलब है ज्ञान ट्रिकल करके दिया जाता है। जब भगीरथी ने तपस्या करी तो गंगा भयंकर फ्लो से आई। गंगा ने कहा कि यदि मैं जमीन पे गिरूंगी तो जमीन को छेद करके निकल जाऊंगी, पार आर पार निकल जाऊंगी जमीन से। तो मुझे ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो मेरे इस प्रवाह को संभाल ले। तो भगीरथी ने तपस्या करी भगवान शिव के लिए, और भगवान शिव ने पूरी गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, और फिर वो गंगा धीरे धीरे धीरे, ये गंगा है ज्ञान, जो आकाश है, हमारी पहुंच से बहुत ऊपर है। ये आकाश गंगा हमारी पहुंच से बहुत ऊपर है, और जगत गुरु, प्रथम गुरु भगवान शिव उस ज्ञान को अपने दिमाग में बसते, जटाओं में बसते, और आज भी धीरे 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 ज्ञान दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे। वैसे ज्यादा ही हो गया, 45 दिन लगातार सुनते सुनते ही आपको गिडीनेस हो जाएगी। क्या करूं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जब उसका माइंड मैच्योर नहीं है, वो नॉलेज ना ले, सुबह वाली तो ना ले, आत्मबोध वाली, शाम वाली तो एंटरटेनमेंट। तो हम सब लोग वासना को खत्म करने यहाँ आए। सडनली ज्ञान बनता, सडनली ज्ञान दे दोगे, हैंडल नहीं होता। एक गांव में एक पादरी था, गांव में पादरी था और एक गांव का किसान था। गांव के किसान की 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई।
गांव वाले आए पादरी के पास के, महाराज 1 करोड़ की उसकी लॉटरी निकली है और उसको बता दिया तो वो सहन नहीं कर पाएगा, तो आप कुछ करिए। तो पादरी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास जुगाड़ है, मैं उसको बुला लो, मैं उसको ज्ञान दे दूंगा। ठीक है। तो गांव के एक छोटे से भोले किसान को पादरी ने बुलाया और पादरी ने कहा भोला, सपोज तुझे 1 लाख रुपए मिल जाता है तो तू क्या करेगा? भोला ने कहा महाराज उधार है, उसको चुका दूंगा, थोड़ा बहुत घर को ठीक कर लूंगा। पादरी ने बोला अच्छा ये बता 5 लाख रुपए मिलता है तो क्या करेगा? महाराज भैंस ले लूंगा, थोड़ा सा मकान बड़ा कर दूंगा। 10 लाख मिलेगा तो क्या करेगा? जमीन खरीद लूंगा, बेटी की शादी कर लूंगा। 20 लाख रुपए मिलेगा तो क्या करेगा? 30 लाख मिलेगा। पादरी आगे बढ़ाता रहा और भूला बोलता रहा महाराज 50 लाख मिल गया तो इसे कर लूंगा। तब पादरी ने कहा भोला, अगर तुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया तो तू क्या करेगा? भोला ने न आप देखा ना ताव, झट से बोल दिया महाराज यदि 1 करोड़ रुपया मिल गया आधे मैं आपको दे दूंगा। जैसे पादरी ने सुना, पादरी बेहोश होके गिर गया। कहने का मतलब क्या? ज्ञान धीरे धीरे दिया जाता है। ज्ञान यदि एकदम दे दिया जाए तो आंखें चौंधी आ जाती है। तो अरुणा धीरे धीरे ज्ञान आए। कभी जर्क से नहीं आता सूरज, सडनली सूरज ऊपर हो गया, कभी नहीं होता, स्लोली स्लोली आता है। लेकिन एक बार आ जाए फिर अंधेरा नहीं रहता। रात भर का हो महमा अंधेरा, रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोक के रुका है सवेरा। कब तक आप भागोगे अज्ञानता के पीछे? कब तक आप अंधेरे में रुके रहोगे? कब तक आप दुख में, क्रोध में, अज्ञानता में रहोगे? एक ना एक दिन ज्ञान का अरुणा, ज्ञान का ये प्रकाश आपके घर में आएगा ही आएगा। और आप जितनी मर्जी आंख बंद कर लीजिए, इस उजाले से आप भाग नहीं सकते। सोचिएगा। नेक्स्ट वर्स। आत्मा तु सततं प्राप्तोऽप्यः अप्राप्तवदविद्यया तन्नाशे प्राप्तवद्भाति स्वकण्ठाभरणं यथा। आत्मा तु सततं प्राप्तोऽप्यः अप्राप्तवदविद्यया तन्नाशे प्राप्तवद्भाति स्वकण्ठाभरणं यथा। Atman is indeed ever present. Because of ignorance, it seems not present. When ignorance is eradicated, it is apparently gained like ornament on one's neck. आत्मा यद्यपि नित्य प्राप्त है, किंतु अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं होता। अज्ञान खत्म होने के कारण आत्मा का अनुभव ऐसे ही होता है जैसा जेवर का गले में मिलना। आप ढूंढ रहे हो मेरा नेकलेस कहाँ गया, मेरा नेकलेस कहाँ गया, टेंशन में हो, वेयर इज माय नेकलेस, वेयर इज माय नेकलेस। बहुत महंगा था, 9 लाख का हार था, चारों तरफ ढूंढ रहे थे, ढूंढते रहे। हस्बैंड को फोन किया, हनी प्लीज कम, क्विकली कम, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे लगता है हमारे सर्वेंट ने ले लिया, ये चुरा लिया। हस्बैंड भागता भागता आता है, कहते क्या हो रहा? वो जो आपने जो मैरिज एनिवर्सरी में हमें दिया था ना 9 लाख का, वो मुझे लगता है सर्वेंट ने चोरी कर लिया, मैं पूरा दिन से ढूंढ रही हूँ, वो मिल नहीं रहा। हस्बैंड कहता कौन सा 9 लाख का? आपको पता ही नहीं रहता कौन सा 9 लाख का। जब वो जो आपने फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी में दिया था, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी में 9 लाख का, वो वाला जो ब्लू कलर, हाँ है वही ब्लू कलर का। हस्बैंड कहता है मेरे गले में क्या पड़ा हुआ है? जैसे गले में देखते, अरे ये तो मेरे पास ही था।
और मैं ढूंढ कहाँ रही थी, सारा घर उथल पुथल कर दिया, थाका वहां उसी के गले में। हम सारी दुनिया उथल पुथल कर चुके हैं सुख प्राप्ति के लिए, सारी दुनिया को तितर बतर कर चुके हैं उस सुख प्राप्ति के लिए, और वो है कहां, स्वयं ही। सबने सुना हुआ है, कोई नई बात नहीं बोल रहा मैं, सबने सुना हुआ है, लेकिन ढूंढते पास नहीं, ढूंढते दूर, कहीं और ढूंढते, सोचते वहां पे सुख है। आप स्वयं ब्रह्मस्मि हो, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो, अनंत स्वरूप हो, लेकिन उसके अज्ञान के कारण आप निमाणे नहीं हो, दरिद्र नहीं हो, दीन नहीं हो। मैं मोनोटोनसली बोल रहा हूं, अब निमाणे नहीं हो, दीन नहीं हो, दरिद्र नहीं हो, बेचारे नहीं हो, अबला नहीं हो, आप स्वयं भू, आप आत्म स्वरूप हो, आप उस परमात्मा की संतान हो, लेकिन फिर भी उस अज्ञान के कारण गली गली कूचे कूचे भीख का कटोरा लिए सुख को ढूंढ रहे, गली गली कूचे कूचे सुख का भीख का कटोरा लिए सुख को ढूंढ रहे। है कहां सुख? भीतर। भीतर मतलब क्या? पेनक्रिया में, लंग्स में, हार्ट के किसी कोने में ना। आप स्वयं ही सुख आनंद स्वरूप हो, आप स्वयं ही आनंद स्वरूप हो, आप स्वयं ही अमृतस्य पुत्र हो, कोई और नहीं है। और कोई और बताए तो मुझे नहीं पता चलेगा, मैं स्वयं हूं, चाहे कोई और बोले या ना बोले। एनडीए की जब ट्रेनिंग कराई जाती है, जंगल में छोड़ दिया जाता है, और जंगल में छोड़ के बोला जाता है कि आप एनिमीज को ढूंढिए। आपको बड़े से आखेट में बिठा दिया जाता है, एक टावर में बिठा दिया जाता है, और दूरबीन दी जाती है, और आपको कहा जाता है एनिमीज को देखिए, एनिमीज को देखिए। और आप दूरबीन लेके दूर दूर जंगलों में, पहाड़ों में, खेतों में देखते हो, और इंस्ट्रक्टर एनिमी को आपके आखेट के, आपके टावर के नीचे बिठा देते। बहुत कहानी ऐसी। तो दुश्मन भी आपके पास है और दोस्त भी आपके पास है, स्वयं हो, आप खुद ही अपने मित्रों, आप खुद ही अपने शत्रु। तो वो जो पास है उसको हम ढूंढ रहे हैं। आप स्वयं आत्म स्वरूप। बचपन में कहानी सुनी थी, इसलिए बस सुना देता हूँ। वैसे एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको जेवर का, लेकिन मेरे दिमाग में आ गया तो मैं सुनाई देता। एक ट्रेन में एक सेठ और एक चोर सफर कर रहे थे। कूपे था, पुराने जमाने में फर्स्ट क्लास में कूपे होता था, जिसमें 2 जने बैठते थे, पूरे 2 जने बैठते थे उस कूपे में। तो सेठ बहुत सारा कैश लेके जा रहा था, और चोर उस ट्रेन में, उस कूपे में इसीलिए बैठा था कि उसे पता था सेठ बहुत सारा कैश लेके जा रहा है। दोनों में प्रेजेंटली हुई, बातचीत हुई, नमस्ते नमस्ते हुई, और सडनली दोनों ने अपने बिस्तरे बिस्तरे लगाए, और सडनली देखा, चोर हैरान हुआ कि सेठ ने सारा पैसा निकाला और गिनना शुरू कर दिया चोर के सामने। चोर बाथरूम में गया, चोर बाथरूम में गया, और बाथरूम में जाके वो वापस आया तो सेठ बाथरूम में चला गया खाली हाथ। थोड़ी देर बाद सेठ वापस आया और अपने बेड पे खराटे मार के सोने लगा। सारी रात चोर उस सेठ के सारे बैग को खोल के देखने लगा। सारा उसका बैग खुला, सेठ का बिस्तर देखा, उसे कहीं कोई पैसा नजर ना आया। रात भर जागता रहा, उसे पैसा नजर, उसे ये पता पैसा है इसके पास, लेकिन नजर नहीं आ रहा। सुबह, और सेठ खराटे मार के सोए जाए। सुबह सुबह उठे, चोर से रहा नहीं गया, उसने सेठ को कहा, महाराज मैं चोर हूं और यहाँ पैसे चोरी करने आया था, लेकिन मैं सारा रात देखता रहा, मुझे पैसे नजर नहीं आए। अब मुझे बताइए, आपने पैसे रखे तो रखे कहाँ? सेठ ने कहा, मुझे पता है तू चोर था,
और तू चोरी करने आया था, इसलिए मैंने पैसे वहां रखे जहां तू कभी ढूंढता नहीं। मैंने सारे के सारे पैसे तेरे ही बिस्तरे के नीचे रख दिए। दिस इज आवर लाइफ। हम ढूंढ रहे हैं कहीं और वो है क्या? हमारे भीतर। इसी तरह से एनडीए की ट्रेनिंग मैंने जो बता रहा वो यही थी कि हम सब दूर ढूंढते हैं दुश्मन को और फ्रेंड को, और वो है कौन? हमारी डिजायर ही हमारी दुश्मन है, हमारी डिजायर ही आपकी फ्रेंड्स है। आपकी डिजायर ही आपको हायर डायमेंशन तक ले जा सकती है, डिजायर ही आपको लोअर फील्ड ऑफ पिट में जा सकती है। ये आपकी डिजायर है वेदांत सुनने की, जो आपको सुख, चैन और तृप्ति दे सकती है। ये आपकी डिजायर है कि आलस की, भोग की, निद्रा की, जो आपको बर्बाद कर सकती है। तो आप ही अपने मित्र। तो परमात्मा जो है वो सदा नित्य प्राप्त है, किंतु अज्ञान का कारण उसको अनुभव नहीं होता। अज्ञान खत्म होने पर आत्मा का अनुभव वैसे ही होता है जैसे जेवर का अपने गले में मिलना। श्लोक नंबर 45। स्थाणौ पुरुषवद् भ्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। स्थाणौ पुरुषवद् भ्रान्त्या कृता ब्रह्मणि जीवता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। An individuality is superimposed on Brahman on account of delusion as a human form is projected on a post. The individuality disappears when its inherent nature is realized. अज्ञान के कारण जैसे खंबे में भूत दिखने लगता है, वैसे ब्रह्म जीव प्रतीत होने लगता है। जीव का तात्विक रूप जान लेने पर उसका जीव भाव भी समाप्त हो जाता है। अब तक आप कंफ्यूज थे, मैं आपको और कंफ्यूज करने जा रहा हूं। अब तक आप सोच रहे थे आपको समझ आ गई, ही अमंग्स अस हम में से जो ये सोचता है कि वो समझ गया, वो नहीं समझा, और जो ये समझता है कि वो नहीं समझा, वो समझ। उपनिषद कहते हैं। सो अगले 10 मिनट में आपको थोड़ा सा और ज्ञान का तड़का डालता हूं। मोक्ष को प्राप्त करने से पहले 2 स्थितियां आती हैं, उसे कहते हैं सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। पार्शियल रियलाइजेशन एंड टोटल रियलाइजेशन। अज्ञान के कारण जैसे खंबे में भूत दिखने लगता है, वैसे ही ब्रह्म जीव प्रतीत होने लगता है। जीव का तात्विक रूप जान लेने पर उसका जीव भाव समाप्त हो जाता है। सब जगह आत्म सत्य है। जो दिखता है वो सच हो ये जरूरी नहीं, जो दिखता हो वो सच हो ये जरूरी नहीं, और जो दिखता नहीं है वो सच ना हो ये भी जरूरी नहीं। जो दिखता है वो सच हो ये जरूरी नहीं, और जो नहीं दिखता वो झूठ हो ये भी जरूरी नहीं। कार्बन के एक मॉलिक्यूल्स मिलके बना देते हैं तारकुल, और वही कार्बन के एक मॉलिक्यूल बना देते हैं हीरा। पृथ्वी रुकी हुई दिखती है, पृथ्वी रुकी हुई दिखती है, जबकि बहुत तेज स्पीड से चल रही है। 1,60,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पृथ्वी चल रही है। भासती क्या है? रुकी है क्या? चल रही है। पृथ्वी फ्लैट नजर आती है, पृथ्वी फ्लैट नजर आती है, जबकि है अंडे की शेप। और हम कहते हैं गैलीलियो ने बोला दुनिया गोल है, और जब गैलीलियो ने बोला दुनिया गोल है तो चर्च ने, रोमन चर्च ने
गलीलियो को मार डाला, क्योंकि बाइबल सेज द अर्थ हैज अ फोर कॉर्नर। द बाइबल सेज द अर्थ हैज अ फोर कॉर्नर। यदि कॉर्नर है तो पहले पानी बना, पहले पानी बना, फिर पृथ्वी बनी, फिर सूरज बना। प्रोपोर्शन चेंज है वहां पे। जबकि गलीलियो ने कहा कि पानी और पृथ्वी गोल है, एक ही गोल है, तो बिब्लिकल आइडिया को उन्होंने अगेंस्ट किया, तो गलीलियो को मार डाला गया। 10-20 साल पहले चर्च ने माफी मांगी इसकी, रोमन चर्च ने अब माफी मांगी कि हमने गलती करी कि हमने गलीलियो को मारा। लेकिन भारत में भूगोल शब्द विदुर नीति में आता है। विदुर नीति में शब्द भूगोल है, वेदों में शब्द भूगोल है। पूरे ज्योतिष में, एस्ट्रोनॉमी में अलग अलग जगह गोल पृथ्वी दिखाई गई। सो शास्त्र जो हमारे हैं वो सिंपल फिलॉसफी नहीं बताते, वो कहते हैं भूगोल। तो पृथ्वी फ्लैट नहीं है, भूगोल है, लेकिन दिखती क्या है? फ्लैट। इसी तरह से संसार सत्य भासता है, सत्य भासता है, लेकिन है नहीं। दूर आपको मिराज नजर आता है रेगिस्तान में, दूर रेगिस्तान में मिराज नजर आता है, पानी नजर आता है, लेकिन वो है नहीं। 3 आदमी, 3 बच्चे नदी के किनारे बैठे थे और सोचने लगे नदी का स्रोत क्या। 3 बच्चे नदी के किनारे बैठे थे और पूछने लगे नदी का स्रोत क्या है, शुरुआत कहां से हुई नदी। तो एक बच्चा कहता ऊपर ना एक बहुत बड़ा राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस है, वो ना पसीना उसका जब निकलता है तो ये पानी उससे आता है। हम जब छोटे थे हमें बोला जाता था पता है पुलिस कैसे पकड़ती है चोर को, कातिल को पता पुलिस कैसे पकड़ती है। मैंने पूछा कैसे पकड़ती है? हमारे ना आंख में कैमरे लगे हुए हैं और जब आदमी मरता है ना तो उसकी फोटो आ जाती है और आंख ना फोटो खींच लेती है, पुलिस उस फोटो को निकाल के पुलिस पकड़ती है। तो बच्चा कहता है पानी कहां से आ रहा है? पानी मालूम है कैसे आ रहा है? एक बहुत बड़ा राक्षस है, उसका पसीना निकलता है, ये पसीना है पानी। अच्छा, बच्चे बात कर रहे हैं। दूसरा कहता है ना पत्ता है, उसका सुसु है, ये बड़े से राक्षस का ये पानी। अच्छा, लुक्स लॉजिकल, क्योंकि जैसे आदमी पानी में पसीना निकलता है वैसे पानी निकल रहा है। लेकिन एक ज्ञानी कहता है नहीं, ये पहाड़ों से रस के आ रहा है, पत्थर से आ रहा है, ये पत्थरों से आ रहा है, ये भयंकर पत्थर है उनसे निकल के आ। डजंट साउंड लॉजिकल। ये जो शीशा आप देख रहे हो ये पत्थरों से बना है। ये जो शीशा हमें नजर आ रहा है एक्चुअल में स्टोन्स है जो शीशे बने। बात समझ नहीं आती। जब संत कहते हो ये संसार आपके मन की उपज है तो बात समझ नहीं आती। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि पत्थरों से पानी निकला? ऐसे कैसे हो सकता है कि पत्थर से शीशा बना? ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मुझे सामने मिराज नजर आ रहा है, पानी नजर आ रहा है, वो है नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है कि पृथ्वी चल रही है? हमारी गाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चले तो शेक हो जाती है, और 1,60,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है ये पृथ्वी। जो सत्य है वो दिखता नहीं, और जो असत्य है वो भासता है। जेवर असत्य है, सोना सत्य है। जेवर असत्य है, सोना सत्य है। जेवर सत्य भासता है, सोना दिखता नहीं। लेकिन सत्य क्या है? जेवर से पहले भी है, जेवर के दौरान भी है, जेवर के बाद। मैंने वो सोचा था आपको सविकल्प निर्विकल्प समाधि के बारे में बताऊं,
लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए मैं आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू नाउ। जब कभी मौका मिलेगा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ शंकराचार्य कहते हैं आत्मा सत्य है, हमेशा है। जीव असत्य है, हमेशा नहीं है। शिवेंद्र नागर असत्य हमेशा नहीं है, लेकिन शिवेंद्र नागर सत्य भासता है। आत्मा सत्य है, वो दिखती नहीं, वो असत्य भासती है। शिवेंद्र नागर का नाम रूप है, वो पर टेम्पररी है, पासिंग है, असत्य है। ये आत्मा जो मेरे स्वरूप है वो सत्य है, दिखती नहीं। दिखता क्या है? जो असत्य है। ये संसार कहूं उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सब। ये संसार जो आपको दिख रहा है, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये घर, ये फर्नीचर, ये दीवारें, सब असत्य है। आज है, कल नहीं रही। जिस जगह आप रह रहे हो, मैं गुड़गांव में रह रहा हूं, जहां हम रह रहे हैं गुड़गांव में, कभी यहाँ खेत होते थे। आज से 50 साल पहले यहाँ खेत होते, और आज से 2000 साल पहले यहाँ जंगल होते। 2000 साल पहले यहाँ जंगल होते थे, जंगल काट के खेत बने, खेत काट के शहर बसा, महानगर बसा। और सपोज नीचे पेट्रोल निकल आता है, सपोज नीचे पेट्रोल निकल आता है, पूरा का पूरा शहर तोड़ दिया जाए, नई चीज आ जाए, या भूकंप आता है, कुछ होता है, तो ये नाम रूप अनरियल है। जब पैदा हुआ तो 1.5 फुटिया था। आप अपने बचपन की फोटोग्राफ अपने सामने रख लीजिए, अपने ही बचपन की पासपोर्ट फोटोग्राफ सामने रख लीजिए, बचपन से लेके अब तक की, और पूछिए अपने आप से कि आप कौन हो। वो 1.5 फुटिया जब पैदा हुए थे, या वो स्कूल जब गए थे 5 साल के, जब 10 साल के हाई सेकेंडरी में गए थे, जब कॉलेज की गए थे, जब यूनिवर्सिटी गए, जब जॉब की, जब मैरिज हुई, जब पोते बच्चे हुए, पोते पोते हुए, कौन बदला? आप नहीं बदले। आप अपरिवर्तनीय हो, आप आत्मा हो। शरीर नाशवान, शरीर चेंज हुआ। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये वेदों के हुंकार। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जगत ब्रह्म सत्य, परमात्मा ही सत्य है, ये जगत मिथ्या। कहूं उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सब। सोचिएगा इसको। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।